तो दोस्तों अभी तक में हम लोगों ने सीखा है कंप्यूटर किस प्रकार से काम करता है, कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, कंप्यूटर के इतिहास के बारे में। ये सारी चीज़ें हम अभी तक पिछली क्लास में सीख चुके हैं और उसमें मैंने आपको क्वेश्चनर भी तैयार करवाया था, उनके क्वेश्चन आंसर उनमें किस प्रकार के बन सकते हैं और उन क्वेश्चन आंसर्स के किस प्रकार से आपको तैयारी भी करनी है। अपनी पिछली क्लास की तरह हम इस क्लास में भी आप लोगों को क्वेश्चन तैयार करवाएंगे, आपको क्वेश्चन बताएंगे किस प्रकार से आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके सारे टॉपिक क्लियर होते चलें। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में कंप्यूटर के दो प्रकार बनाए गए हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, यानी आकार के आधार पर और प्रकार के आधार पर। ये दो प्रकार से कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है, डिवाइडेशन किया गया है। अब वो कैसे डिवाइड किया गया है, इनमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं, ये क्या क्या काम करते हैं, इनके बारे में हम आगे चल के जानकारी लेते हैं। तो पहले आता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी आकार के आधार पर ये चार प्रकार के कंप्यूटर हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। ये चारों प्रकार के कंप्यूटर आते हैं साइज यानी आकार के आधार पे। दूसरा प्रकार है प्रकार के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, प्रकार के आधार पे, जिसमें कंप्यूटर आते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये तीन प्रकार के कंप्यूटर आते हैं आपके प्रकार के आधार की कैटेगरी में। अब इनके बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं कि ये कौन कौन सी कैटेगरी में क्या क्या कंप्यूटर यूज होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आकार के आधार पर, जिसमें माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, ये चार प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इनमें कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं ये देख लेते हैं। अब देखिए आकार के आधार पर जो हमने आपको चार प्रकार के कंप्यूटर बताए थे, उनमें पहला कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। क्या लिखा है यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन भी तैयार करते जाइएगा। माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें आराम से डेस्क पर रखा जा सकता है, जैसे हमारा डेस्कटॉप या लैपटॉप। छोटे कंप्यूटरों का विकास 1970 में माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के साथ हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर के आने से कंप्यूटर सस्ते हो गए थे और आकार में छोटे हो गए थे। इस वजह से इन कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है या शॉर्ट में पीसी भी बोलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, होम टॉप, टैबलेट पीसी या वर्कस्टेशन, हमारा मोबाइल, हमारी स्मार्ट वॉच, ये सारे के सारे कंप्यूटर, डिजिटल घड़ी, ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। हमारे आसपास जितने भी हमें कंप्यूटर डिजिटल दिखाई देते हैं वो सभी के सभी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। अगला कंप्यूटर है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आकार और क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर 1965 में तैयार किया गया था। इसका आकार किसी रेफ्रिजरेटर के बराबर था, यानी फ्रिज के बराबर इसका आकार था, जो उसको नाम है मिनी कंप्यूटर। जहां एक और पर्सनल कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू लगा रहता है, वहीं मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। और सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। यानी माइक्रो कंप्यूटर में बहुत सारे सीपीयू होते हैं, बहुत सारे दिमागों के बराबर ये काम कर सकता है। और लिखा भी है मिनी कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। इसका प्रयोग प्रायः छोटी या मध्यम आकार की कंपनियों में किया जाता है। समझ में आ गया होगा। माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जिनको हम घर में, दुकान में यूज करते हैं, जबकि मिनी कंप्यूटर का आकार भी बड़ा होता है। ये कीमत में भी ज्यादा महंगे होते हैं। इनमें मल्टीपल सीपीयू लगे रहते हैं और इन पर एक से अधिक व्यक्ति काम कर सकते हैं। यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। मिनी कंप्यूटर कैसे होते हैं, मिनी कंप्यूटर कब तैयार किए गए थे, मिनी कंप्यूटर का आकार कैसा होता है और मिनी कंप्यूटर में कितने सीपीयू लगे रहते हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं आपके। तो इसी तरीके से आप कंप्यूटर क्वेश्चन लिखते भी जाइए या समझते जाइए। बढ़ते हैं अपने अगले कंप्यूटर के प्रकार पर, जिसका नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर। यहाँ पर देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है ये ध्यान से समझ लेते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। बड़ी कंपनियों में
केंद्रीय कंप्यूटर यानी सेंट्रल कंप्यूटर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। जैसे जिसकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा, ऐसी कंपनियां ना जिनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, उनका एक हेड ऑफिस होता है, तो ऐसी कंपनियों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ऐसी कंपनियां जहां एक नेटवर्क में कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जा सकता है, इसमें सैकड़ों यूज़र एक साथ काम करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में नोड डॉट्स जेएस एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ज़्यादातर बैंक में या रेलवे सिस्टम में, रिजर्वेशन सिस्टम में किया जाता है, जहां पे इनकी अलग अलग दूर दूर ब्रांचेस होती हैं, लेकिन इनका डेटा एक ही जगह पे स्टोर किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर को बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगला कंप्यूटर आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत ध्यान से समझना है कैसा होता है और क्या करता है। अब देखिए लिखा क्या है, सुपर कंप्यूटर अन्य सभी श्रेणियां जैसे माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़े होते हैं, अधिक संग्रह क्षमता वाले, यानी इनमें डेटा भी बहुत ज़्यादा स्टोर किया जा सकता है और इनकी गति भी सबसे अधिक होती है। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है, यानी ये इतने बड़े होते हैं कि एक कमरा भी इनके लिए छोटा पड़ सकता है। अब अगर इतने बड़े होते हैं तो भैया इनका यूज़ क्या है, तो लिखा है सुपर कंप्यूटर का प्रयोग बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध कार्यों के लिए होता है। पहली बार लिखा है 1998 में भारत में सीडेक एक संस्था है जिन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया था और जिसका नाम था परम 10,000। किसने बनाया था? भारत की सीडेक नामक संस्था ने पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था जिसका नाम था परम 10,000 और इसकी कैलकुलेशन की क्षमता कितनी थी? 1 खरब गणना प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में खरबों संख्याओं का कैलकुलेशन कर सकता था। और आज भारत विश्व में सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में नाम है, यानी हमारे पास बहुत सारे सुपर कंप्यूटर हैं। अभी सुपर कंप्यूटर हमने समझ तो लिया, लेकिन सुपर कंप्यूटर थोड़ा सा डीपली पॉइंट है कि सुपर कंप्यूटर हम कहाँ देखेंगे, कैसे समझ में आएगा कि ये क्या काम करता है। तो मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ सुपर कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आप मैच देखते हैं, मैच कहीं और हो रहा होता है किसी देश में, लेकिन हमें सेम टाइम पे 5-6 सेकंड के डिले पर अपने घर में दिखाई देता है। ये सारा बिकॉज ऑफ सुपर कंप्यूटर है। मौसम की भविष्यवाणियां होती हैं, ये सारी सब सुपर कंप्यूटर के माध्यम से होती हैं। सैटेलाइट सिस्टम है, जो अंतरिक्ष में हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं अपने यहाँ सरकार, वो उनका कंट्रोलिंग, उनसे डेटा का ट्रांसफर होना, ये सारी चीज़ें सुपर कंप्यूटर के माध्यम से की जाती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आकार के आधार पर ये चारों कंप्यूटर समझ में आ गए होंगे, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब आते हैं कंप्यूटर की दूसरी प्रकार पर, प्रयोग के आधार पर। कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं इसमें? एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, डिजिटल होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ये तीनों प्रकार के कंप्यूटर होते हैं जो प्रकार के आधार पर या प्रयोग के आधार पर यूज में करे जाते हैं। तो अभी देखते हैं कि ये कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कंप्यूटर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वर्क मेथड। तो हमने आपको जैसा बताया था, यहाँ पे 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, पहला एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो अब समझते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर होता है, क्योंकि जब तक मैं एनालॉग आपको क्लियर अच्छी तरीके से नहीं समझा पाऊंगा तब तक आपको डिजिटल और हाइब्रिड समझ में नहीं आने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे कंप्यूटर होते हैं इस श्रेणी में। इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जिनका प्रयोग भौतिक इकाइयां जैसे तापमान है, प्रेशर है, लंबाई है, गति आदि को नापने में किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। तो अब आपको और समझाते हैं। बात करते हैं मौसम विज्ञान की। तो अगर यदि हमें हवा का दबाव नापना है, वातावरण में नमी नापनी है, या बारिश कितनी हुई ये देखना है, या आज का सबसे कम या सबसे ज्यादा तापमान कितना था ये देखना है, इन सब के आंकड़े इकट्ठा करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर बनाए गए हैं। जैसे वर्षा मापी, रेन गेज, इससे किसी विशेष स्थान पर हुई वर्षा नापी जाती है, या आर्द्रता नापी जाती है। आर्द्रता नापने के लिए होता है हाइग्रोमीटर, इससे वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नहीं नमी नापी जाती है एनीमोमीटर से, और इससे वायु की शक्ति या गति को नापा जाता है। यानी ये सारे के सारे कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं, जो फिजिकल आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। जैसे दाब हो गया, तापमान हो गई, लंबाई है, चौड़ाई है, दूरी है, गर्मी है, वर्षा का नापना, ये सारी चीजें एनालॉग सिस्टम की कैटेगरी में आती हैं। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर फिर क्या होते हैं जब ये एनालॉग होते हैं। तो अब समझते हैं डिजिटल कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज डिजिटल कंप्यूटर? लिखा है डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम आम तौर पर प्रयोग करते हैं, जैसे अपने घरों में,
अपने कार्यालय यानी ऑफिसेज में, इनमें डिजिटल तरीके से डेटा को फीड किया जाता है और आउटपुट प्राप्त किया जाता है। अधिक डिजिटल कंप्यूटर ही प्रयोग में आते हैं, बाजारों में आमतौर पर उपलब्ध भी रहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर पर डेटा 0 और 1 में परिवर्तित करके उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाता है। हमारे आसपास जितने कंप्यूटर पाए जाते हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो, हमारी घड़ी हो, ये सारे के सारे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। ये 0 और 1 के सिस्टम पर काम करते हैं। 0 और 1 में ही डेटा को एंट्री लेते हैं और उसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सेव करते हैं अपने मेमोरी में। समझ में आ गया होगा डिजिटल कंप्यूटर क्या है। यदि आपको एनालॉग और डिजिटल समझ में आ गए हैं तो आपको हाइब्रिड बहुत इजीली समझ में आने वाला है। देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। यहां पर देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। व्हाट इज हाइब्रिड कंप्यूटर? लिखा है हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं, यानी हाइब्रिड और यानी एनालॉग और डिजिटल मिला दे तो बन जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल से ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं। इनका काम होता क्या है ये देख लेते हैं। एनालॉग कंप्यूटर से प्राप्त आंकड़ों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना चिकित्सा मौसम विज्ञान में सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। अभी देखते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि हम लोग अपना ब्लड प्रेशर नपवाते हैं या अपना फीवर चेक करते हैं, तो फीवर क्या हुआ? तापमान हुआ, हमारे बॉडी का तापमान हम चेक करवा रहे हैं, तो तापमान एक एनालॉग सिस्टम हुआ। लेकिन जब हमें आउटपुट मिलता है तो वो डिजिटल में मिलता है, पता चलता है ना 99.78 बुखार है या आपका ब्लड प्रेशर इतना है। तो उसने नापा था हमारे ब्लड का प्रेशर, यानी दबाव नापा हमारे ब्लड का, या तापमान नापा और उसको अंकों में प्रदर्शित कर दिया। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। क्लियर है? यानी एनालॉग सिस्टम को मेजर करके उसे आउटपुट डिजिटल में देना, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। समझ में आ गए होंगे आपको एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड क्या क्या कंप्यूटर होते हैं। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए जो चीजें अभी तक हमने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है, या आपको और डिटेल में समझना है, ये सारी चीजें मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर की और सारी चीजों के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।